A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, we were reading the chapter of operations on algebraic expressions, and the next operation on this algebraic expression is division of algebraic expression. Trust me, this is one of the most important part of any algebra. That if you know this, you can solve any question. So, as per the rule, if x is a variable and m and n are positive integers such that m is greater than n, then x to the power m divided by x to the power n is equal to x to the power m minus n. बहुत अच्छी बात कही है कि अगर x टू द पावर m को डिवाइड करते हैं x टू द पावर n से, तो क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, बस पावर में डिफरेंस है, तो जब भी डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है. ये बात आज बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग कि जब कभी भी डिवीजन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, जब कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है. क्लियर? सो इफ़ आई आस्क यू टू गो थ्रू दिस रूल, so the quotient of two monomials, the quotient of two monomials is equal to quotient of their numeral coefficients, quotient of their numeral coefficients and quotient of their variables. मतलब ये है कहने का कि अगर हम पूछ कहें कि दो मोनोमियल का क्वोशंट क्या होगा, तो दो मोनोमियल का क्वोशंट कुछ यूँ होगा कि न्यूमेरिकल वाले वैल्यूज़ को, यानी जो भी नंबर लिखा हुआ है और डिवाइड करना है, तो जो डिवाइड करने पे आएगा वो एज इट इज़ लिखना है. ये नंबर्स को अलग डिवाइड करना रहेगा और कोफिशिएंट्स को अलग डिवाइड करना रहेगा. नंबर्स में वही बेसिक तरीका है डिवीजन को, वो जानते ही हो. ठीक है. नंबर्स में क्या करेंगे, वेरिएबल्स में क्या करेंगे कि यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि जब भी पावर सेम रहता है, जब अंतर का जो है वो एक्स वो सेम रहता है, देन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है डिवाइड केस में. सो अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की, सो एग्जाम्पल नंबर 1 सेज डिवाइड 8x² y³ बाय -2xy. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिर्फ डिवाइड के पैटर्न पे, अपॉन के पैटर्न पे लिखा आपने, फिर आपने नंबर पे ऑपरेट किया. जब आपने नंबर पे ऑपरेट किया तो 8/-2 को सेपरेट कर दिया और x टू द पावर 2 -1 कर रखा है और y टू द पावर 3 -1 कर रखा है. सो एट लास्ट जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -4xy². एंड सेम इज़ विद एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. मतलब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का जो पार्ट 2 है, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है. ठीक है. तो ये तो मोनोमियल का केस था जब मोनोमियल से हो रहा था. सेकंड जो है वो डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. एक पॉलिनोमियल का जब डिवाइड करेंगे मोनोमियल से, सो फॉर डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल. भाई सीधी बात है, जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम प्रत्येक टर्म को, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे. सो हियर एज इट सेज कि 6x टू द पावर 5 प्लस 18x टू द पावर 4 माइनस 3x² को डिवाइड करना है 3x² से. सो क्योंकि डिवाइजर हमारा 3x² है, सो हम लोगों ने क्या करना है कि हर सिंगल टर्म पे 3x² से डिवाइड करवा देना है. एज यू कैन सी, as you can see in this part. सो 6x टू द पावर 5 को जब 3x² से डिवाइड किया गया, सो नंबर का नंबर से डिवाइड होगा तो 6/3 2 बन जाएगा और x की पावर 5 - 2 यानी 3 आ जाएगी. सिमिलरली 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा और x की पावर 4 - 2 यानी 2 आ जाएगी. और थर्ड वाले टर्म में दोनों सेम है तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2. इसी का पार्ट 2 भी आप देख लो, वही प्रोसीजर है. अब देखो जो सीखने वाली चीज़ें हैं ना, वेयर यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन. सो दैट इज़ हेयर डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल. यानी जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीजन होता है तो प्रॉब्लम आती है. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या आती है, बेसिकली आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख के नहीं कर सकते हो. यू हैव टू कंडक्ट द कंप्लीट डिवीजन प्रोसेस एंड हेयर यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोसेस. अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज. सो सबसे पहला वर्क यही होता है कि डिविडेंड और डिवाइजर्स के जो भी टर्म्स हैं उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, उनके पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं. अच्छा, देन पार्ट 2 बिकम सेज divide the first term of the dividend by the first term of the divisor to obtain the first term of the coefficient. मतलब पहले हम लोगों को क्या करना है कि डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिविडेंड के फर्स्ट टर्म से, ताकि हमारा एक क्वोशंट का फर्स्ट टर्म आ जाए. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइज़र बाय द फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइज़र बाय द फर्स्ट टर्म of the quotient
एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिविडेंड। क्लियर? यानी कि जितने भी टर्म्स हैं डिवाइज़र के, उसको हम लोगों को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। कंसीडर द रिमाइंडर इफ़ एनी एज अ न्यू डिविडेंड एंड प्रोसीड एज बिफोर। अच्छा, अगर कहीं डिविडेंड मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी प्रोसेस को फिर हम लोग फॉलो करते हैं। एंड रिपीट दिस प्रोसेस टिल वी ऑब्टेन अ रिमाइंडर विच इज़ नाइदर ज़ीरो और which is either zero or a polynomial of degree less than that of the divisor। यानी ये प्रोसेस तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए या फिर कोई ऐसा रिमाइंडर ना आ जाए जिस मतलब एज ए पॉलिनोमियल ऐसा कोई रिमाइंडर ना आ जाए जिसका डिग्री जो है गिवन डिवाइजर से कम हो। ये सारी देखो कहानी कथा थी, अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, 2x² माइनस 3x+1 को अपन को डिवाइड करना है x+1 से। तो जैसा कि बोला है डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, तो डिक्रीजिंग पावर में तो देखो लिखा हुआ है ये पावर 2 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 0 है, और सेम चीज़ x+1 के साथ है। तो भाई डिवाइज़र है तो वो तो यहाँ लेफ्ट में लिखा जाएगा और ऐसे डिवाइड होगा। सो हुआ क्या कि हम लोगों को पहला फोकस करना होता है पहले टर्म पे। तो पहला टर्म यहाँ पे x है और गिवन में क्या है, डिविडेंड में 2x² है। सो अगर हम लोग इस x को 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। और फिर इसी x प्लस हाँ 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² आ जाएगा और 2x आ जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट किए तो 2x² माइनस 2x² बिकम्स 0 एंड 3x माइनस 2x बिकम्स 1 यानी x। तो x+1 कितना आ गया, ठीक है। अब इसी x+1 को जब हमें डिवाइड करना है फर्दर x+1 डिवाइज़र से, तो कितने टाइम लेके जाना रहेगा बच्चों, 1 टाइम लेके जाना रहेगा। जैसे 1 टाइम लेके गए ये x+1 कैंसिल हो गया, फाइनल रिमाइंडर आ गया 0। सो हेयर द क्वोशंट इज 2x+1। सो दिस इज़ एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। और इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखो एग्जाम्पल नंबर 4 भी किया है, ठीक है ना, कि x-2 को 2 जो है डिवाइड कर रहा है x³ माइनस 6x² प्लस 9x-2। सो सबसे पहला फोकस पहले टर्म पे होता है, सो हमने x² रखा वहाँ पे, तो x का मल्टीप्लाई x² से वर्ड बिकम्स x³। सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो भी प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, तो अगेन द सेम प्रोसेस है। हाँ, एक यहाँ पे डिफरेंस ये है कि गिवन जो पॉलिनोमियल है जिसे डिवाइड करना है, द डिविडेंड इज़ नॉट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। Though as per the steps, the first step is to make the degrees, like make the degree of the polynomial in a decreasing one. Clear? अब जैसे डिक्रीजिंग वन करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको अब डिवाइड करा देना है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्टूडेंट्स करते रहो, अगर कुछ डाउट आता है तो पूछते भी रहो, आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो एग्जाम्पल नंबर 6 इज ऑलमोस्ट सेम, देयर इज नो बिग डिफरेंस। But if I focus on example number 7, क्योंकि वो सारे सेम टाइप के थे तो आई रियली डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। हाँ, अगर डाउट होता है तो आई डेफिनेटली मोर देन अवेलेबल टू सॉल्व योर डाउट्स। एग्जाम्पल नंबर 7, यूजिंग डिवीजन शो दैट x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ -1। अब देखो बात समझो, अगर डिवीजन कराने के बाद हमें ये अगर हमें ये शो करना है कि फैक्टर है, तो यहाँ पे डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर हैज़ टू बी 0। सो जब हमने डिवीजन प्रोसेस अप्लाई किया, अच्छा ये है ज़रा सा डाउट मेरे मन में कि हो सकता है कि यू ऑल में फेस प्रॉब्लम while this division process। so let me hint you a bit। जैसे हमने x-1 है यहाँ पे और x-1 डिवाइड करने वाला इस गिवन पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो जो पहला टर्म मैंने कहा ना, पहले टर्म पे काम करते हैं, तो पहला टर्म क्या है, x³ है। अगर हमने x का मल्टीप्लाई अगर स्क्वायर से कर दिया तो क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। एंड जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि इफ़ दिस x² इज़ मल्टीप्लाइड विद दिस x, तो ये x² का मल्टीप्लाई इस -1 से भी होगा। जैसे ये -1 से हुआ सो इट बिकम्स -x², और फिर साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट करते समय, तो एक माइनस जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया। एंड दैट्स हाउ दिस द फाइनल रिमाइंडर कम्स टू बी 0। और जब फाइनल रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि गिवन नंबर, गिवन डिवाइजर इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ गिवन डिविडेंड।
ठीक है. Same process is there in example number 8. Same process is there in example number 9. तो मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि इसको छोड़ना नहीं है. एग्जाम्पल्स आपको अपने कॉपी में, फिर कॉपी में नोट करने हैं ताकि एक प्रैक्टिस बनी रहे. ठीक है. एंड देयर कम्स माय फेवरेट पार्ट, एक्सरसाइज, homework. So exercise 6C, this complete exercise is homework. Do this one, do this two, and do this from 3 to, do this from this 12. Clear? ठीक है. So this is actually a short lecture, but a fruitful one. And in next class we'll discuss these things. In the next class we'll discuss these things like identity, formula, and all. ठीक है. So that's all for the day, my dear students. Thanks a lot.